पवित्र सावन महीने में भगवान शिव की प्राचीनता की बात करें तो वेद साहित्य के ऋग्वेद में भी रुद्र का उल्लेख मिलता है। बाद में ये रुद्र ही भगवान शिव हो गए। वहीं पुरातात्विक अवशेषों की बात करें तो हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी और हड़प्पा संस्कृति में भी शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ये भी बात प्रमाणित होती है कि आदिवासी समाज के लोग भी विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से बाबा भोलेनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। रांची स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्व शिव कुमार भगत का कहना है कि झारखंड में देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम सदियों से शैव मतावलंबियों के धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, जबकि मंदिर की वर्तमान संरचना भी करीब 300 से 400 साल पुरानी है। अधीक्षण पुरातत्व शिव कुमार भगत का मानना है कि झारखंड के पंच परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और पंच परगना क्षेत्र में भी 600 से 700 ईस्वी से शिव पूजा की गतिविधियां शुरू होने को लेकर कई प्रमाण मिलते रहे हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड पूर्व मध्यकाल या प्रारंभिक मध्यकाल में शैव मतावलंबियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद नीरज मिश्रा का कहना है कि उत्तर गुप्त काल के बाद से ये क्षेत्र शिव पूजा का प्रमुख केंद्र रहा है। चीनी यात्री हुएंत्सांग की यात्रा वृत्तांत में भी इसका जिक्र है। हम शिव की बात करते हैं तो और इनके प्राचीनता के बारे में बात करेंगे तो प्राचीनता तो यदि वेदों की बात करें, साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद में भी रुद्र का उल्लेख मिलता है और ये रुद्र ही बाद में शिव हो गए। यदि हम पुरातात्विक अवशेषों की बात करें तो हम अपनी प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ भी हमको लिंग के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं और एक मुहर भी मिली है जिसमें पशुपति का अंकन है, जिसको शिव के साथ जोड़ा जाता है। उस पशुपति के साथ जो 4 जानवर अंकित किए गए हैं उनमें से एक बैल भी है जो बाद में शिव का वाहन बना। तो इस तरह से साहित्य में भी हमारे पास पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण है शिव के पूजा की और पुरातत्व में भी इसके प्रमाण है। यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी जो शिव के पूजा के प्रमाण मिलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देवघर का और बासुकीनाथ का शिव मंदिर है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इनकी जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं तो बहुत पुरानी तो नहीं, फिर भी 300-400 साल पुरानी तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं उनके आसपास जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़रूर पुरानी हैं। उसमें कई प्रतिमाएं पाल काल की भी हैं और वहाँ से एक अभिलेख भी है, वो अभिलेख उत्तर गुप्त काल का है। तो इस तरह से ये लगता है कि वहाँ पे पूजा की शुरुआत कुछ भी नहीं तो कम से कम 600-700 ईस्वी के समय तक तो ज़रूर वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ शुरू हो गई होंगी। शैव धर्म की बात है तो शैव धर्म अति प्राचीन है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही इसके अवशेष या फिर शिव की पूजा अर्चना के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जब हम बिहार, झारखंड, उड़ीसा इसकी बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 7वीं शताब्दी के करीब जब हम शैव धर्म का एक विकसित रूप पे चर्चा की बात करते हैं तो जब हम 7वीं शताब्दी में देखते हैं तो गौड़ नरेश शशांक हुए और वो कट्टर शैव मतावलंबी थे। इन्होंने ये इतने कट्टर थे कि एक समय में 7वीं शताब्दी में इन्होंने बोध वृक्ष, गया स्थित बोध वृक्ष को कटवा करके फेंकवा दिया था और वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद नीरज मिश्रा का ये भी मानना है कि आदिवासी समाज भी विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भगवान शिव की ही सदियों से पूजा करते रहे हैं। आदिम जनजाति के लोग पशुपतिनाथ के रूप में या वनवासी समाज के लोग टांकीनाथ अथवा बेनीसागर स्थित प्राचीन मंदिर के माध्यम से शैव भक्त ही रहे हैं। शैव संप्रदाय हमेशा से भव्यता से दूर रही और इसकी पूजा पद्धति इतनी साधारण रही है कि चाहे बौद्ध धर्म का प्रभुत्व रहा हो या फिर पूर्व मध्यकाल अथवा प्राचीन मध्यकाल में धर्म संस्कृति के उत्थान का वक्त या फिर मुगला अथवा ब्रिटिश काल, इस धर्म का किसी भी अन्य संस्कृति के साथ कोई कलेश नहीं हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।